नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम स्पॉटलाइट में। दर्शकों, ये वो कार्यक्रम है जो लगातार आपके पास ऐसी हस्तियों को पहुंचाता रहा है जो धर्म, आध्यात्म, राजनीति, समाज सेवा और अनेक क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। आज हम बात करेंगे कुमार प्रशांत मानव जी से, जो जाने माने लेखक हैं, साथ ही आप सीनियर एडवोकेट भी हैं। स्वागत करते हैं प्रशांत जी का स्टूडियो में। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। प्रशांत जी, आपका जो प्रोफेशन है वो आप एडवोकेट हैं, लेकिन जो आपकी रुचि है वो साहित्य में है और आप बड़ी बड़ी किताबें लिखते रहे हैं और इस समय जो आपका संकल्प है अच्छे विचारों को लोगों तक पहुंचाने का है। मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह से इसमें आपकी रुचि बढ़ी, लेकिन उससे पहले आपका जीवन परिचय कि क्या रहा आपका जीवन काल। धन्यवाद। मैं थोड़ा सा बहुत संक्षेप में और शॉर्ट में बताना चाहूँगा जी कि मैं एक एडवोकेट हूँ, ये सर्वविदित है, लेकिन शुरू से मेरे मन के अंदर एक लगन और एक ऐसी एक आग रही समाज और मानवता और देश के कुछ लिए कुछ करने की। और कुछ मेरी थिंकिंग जो है कुछ लोगों से हमेशा अलग रही। जो और लोग सोचते हैं मैं वो नहीं सोचता। शुरू से मेरे साथ ये रहा कि बिल्कुल मेरी सोच ईश्वर ने अलग रखी है हमेशा। ये प्रभु का करिश्मा है और उसकी मैं कहता हूँ कि उसी की दया और उसी का मेहरबानी है जो आज उसने मुझे इस काबिल बनाया कि अपने थॉट्स को मैं जन मानस तक पहुँचा सकूँ। और उस ये एक्चुअली मेरा पेशा बिल्कुल अलग है और एक लेखनी एक बिल्कुल अलग है। लेकिन ये कोविड के टाइम में 2020 में जब मुझे लगा कि लोग बाग इस तरह से जा रहे हैं और बड़ा धक्का लगा कि पूरी दुनिया में लाखों लोग मर रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये तो बड़ा कुछ गलत हो रहा है और हम लोग इस तरह से जा रहे हैं बिना जीवन की सच्चाई को जाने, बिना जीवन के सच्चे पथ को जानकर उस पर चले बगैर हम इस तरह से गुजर रहे हैं। बड़ा अफसोस मुझे देख के हुआ। तब मेरे मन में ईश्वर ने मेरे दिमाग में, मन में, हृदय में ये विचार प्रकट किए कि जो विचार मैं तुम्हें अब देता हूँ, एक चमत्कार कहना चाहिए कि एक प्रकाश हुआ और उन्होंने मुझे कहा कि अब मैं तुम्हें एक विचारों से ओतप्रोत करूँगा और ये विचार जनमानस तक पहुँचाओ। तो मैंने वो अपनी लेखनी लिखवा रहे हैं प्रभु, लेकिन मैं एक टाइपिस्ट या एक स्टेनो की तरह मैं लिखता रहा और वो मैंने विचार लिखे और वो मैं शुरू में व्हाट्सएप पे भेजता रहा। तो मैंने स्टार्ट किया व्हाट्सएप से। व्हाट्सएप ग्रुप मेरा बहुत बढ़ता गया। तो उससे क्या हुआ कि वो वर्ल्ड में भी चारों तरफ फैल गया। तो अब वो अच्छे विचार मेरे बहुत पॉपुलर हो गए। तो धीरे धीरे जब अच्छे विचार पॉपुलर होते गए तो ईश्वर ने मुझे ये और दूसरा वो दिया कि भाई इसको आप बुक शेप में लाओ, क्योंकि ये विचार आप व्हाट्सएप पे दे रहे हो तो व्हाट्सएप तो लोग बात डिलीट भी कर देते हैं। 7-8 व्हाट्सएप के बाद अपने आप ऑटोमेटिकली डिलीट करने की वो लगा देते हैं उसमें क्लॉज। तो व्हाट्सएप इज़ नॉट ए थिंग कि भाई आपके विचार ये जो आप दे रहे हैं वो हमेशा के लिए लोगों के काम आ सकें। तो इसलिए मैंने जो है फिर ये बुक की शेप में इसको लिखना शुरू किया और पहला एडिशन मेरा 26 सितंबर 2021 को लॉन्च हुआ, जिसमें मेरे 100 थॉट्स उसमें आए। वो इस समय आउट ऑफ प्रिंट है, वो भी प्रिंट में लगा गया हुआ है। फिर उसके बाद सेकेंड एडिशन लॉन्च हुआ 100 थॉट्स का, ये हुआ 18 सितंबर 2022 को। फिर उसके बाद में थर्ड एडिशन जब मैं इंडिया आ गया 17 अप्रैल 2023 में, उसके बाद ये 30 अप्रैल 2023 को इसकी लॉन्चिंग हुई। ये इसमें भी 100 थॉट्स है और कुल मेरे जो अब तक व्हाट्सएप पे थॉट्स हो चुके हैं वो करीब 800 थॉट्स हो चुके हैं, जिसमें अभी 300 थॉट्स आए हैं। तो अभी करीब 5 एडिशंस वॉल्यूम और पेंडिंग है जो धीरे धीरे आएंगे। तो इसके माध्यम से मैं केवल अपने दर्शक हैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि इस किताब में जीवन के मंत्र लिखे हुए हैं। और फैक्ट बात तो ये मैं भी मानता हूँ कि जो आदमी बड़ा हो जाता है उसमें बदलने की शक्ति बहुत कम होती है। जो बच्चे होते हैं उनको आप आसानी से बदल सकते हैं, क्योंकि वो एक डेलीगेट होते हैं, उनका दिमाग, उनका हृदय बहुत पवित्र होता है और वो बहुत जल्दी से किसी भी चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं। उनके अंदर अडॉप्शन की पावर बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए गॉड ने मुझे ये इंस्पायर किया कि आप इसको, चूँकि भारत का भविष्य, भारत के आगे आने वाले कर्णधार हमारे बच्चे हैं, तो गॉड ने ये इंस्पायर किया कि आप ये बुक बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कराइए, जिससे कि उनका मॉरल ऊपर हो, उनको एक सही चलने की राह मिले
और जीवन को ऊंचा उठाने के उनको विचार मिलें, क्योंकि विचार ही मेरा मानना ये है कि विचार ही पूरे जीवन का एक ये समझ लीजिए कि बेस है। अगर विचार आपके अच्छे हैं तो आपका जीवन बहुत अच्छा होगा, और अगर विचार आपके ख़राब हैं तो आपका जीवन खराब होगा। तो विचार जो हैं वो बेस हैं, इसी बेस को लेके मैं चला, और मैंने अब तक 50,000 किताबें बच्चों को फ्री स्कूलों में बंटवाई। सारे स्कूलों में जा रही हैं, इरेस्पेक्टिव यूपी बोर्ड है या ये CBSE बोर्ड है, कोई भी है, लेकिन सब में जा रही हैं, क्योंकि ये दुनिया की पहली किताब ऐसी है कि जिसके अंदर एक तो इतने अच्छे थॉट्स हैं, 100 थॉट्स, आज तक ऐसी किताब नहीं छपी। दूसरी, ये किताब दुनिया में पहली ऐसी है कि जिसके अंदर पहले तो इंग्लिश में थॉट है और 2 थॉट हैं, उसके पीछे उसकी हिंदी ट्रांसलेशन है। तो ये भी एक दुनिया की पहली किताब है जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों आपको मिलेंगे। वो इसलिए पर्पज़ ये रहा कि ये किताब जो है पूरे वर्ल्ड में जा रही है, तो वर्ल्ड में और जगह हिंदी लोग बाग नहीं जानते, तो इसलिए मुझे विचार तो इंग्लिश में देने पड़े, लेकिन मैंने इंडिया के लिए उसको हिंदी ट्रांसलेट कराया और वो इसमें समाविष्ट किया, जिससे कि यहाँ के सब लोग उसको पढ़ सकें। तो लेकिन ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है कि ये किताब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है और लोग बाग इसको मांगते हैं कि बुक ऑफ लाइफ चाहिए, तो एक बहुत बड़ी बात है। और लोगों के फ़ोन आते थे मेरे पास ऑस्ट्रेलिया में, जो माता पिता कहा करते थे कि और आशीर्वाद देते थे मुझे कि आपने जो किताब लिखी है ये तो कमाल की है, हमारे बच्चे जो पहले हमारे से नमस्ते भी नहीं करते थे, आज इस किताब को पढ़ के हमारे पाँव चुके जाते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अगर इतना परिवर्तन हो रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए मैं आगे चला। अब वैसे तो मैं चला तो अकेला ही था, मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। आज मैं अकेला था और आज 50,000 परिवार मेरे साथ है, तो कितना अच्छा मुझे लगता है। और ये आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये एडिशन और आगे डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो और बढ़ेंगे। तो मैं तो यही मेरी एक मंजिल है, यही मेरा मिशन है कि मैं इस मिशन को लेके चलूं और आगे बढ़ूं। अब मंजिल मिले ना मिले कोई गम नहीं, मंजिल मिले ना मिले कोई गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। बस बहुत खूब प्रशांत जी। लेकिन अब सोचने का विषय ये है कि आपका जो पेशा है वो वकालत का है, तर्क संगत पेशा होता है एडवोकेट का, और जो साहित्य होता है वो हृदय से जुड़ा होता है, मन की भावनाएं जुड़ी होती हैं। तो ये संगम क्या माना जाए? मतलब आपका पैतृक कोई ऐसा पीछे से आपको कोई साहित्यिक जुड़ाव रहा है परिवार में, या स्वतः आपको ये रुचि हुई? नहीं, स्वतः ही रुचि हुई, क्योंकि मैंने जैसे पहले आपको बताया कि मेरा शुरू से ही समाज और देश के कुछ करने के लिए, मानवता को कुछ करने के लिए मेरा एक अंदर से बहुत लगन थी। तो उसी के परिणाम स्वरूप कुछ मेरे थॉट्स थे जो सब लोगों के सोचने से अलग थे, तो इसलिए वो मैंने उसको धीरे धीरे ईश्वर की कृपा से, उसके प्यार से मैंने उसको मूर्त रूप देना शुरू किया, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये सबको बहुत पसंद आए और इससे लोग बदल रहे हैं। इसमें जो मैंने 12 रूल ऑफ लाइफ दिए हैं, ये वास्तव में जीवन को बदलने के लिए है। जानना चाहूँगी कि कौन से 12 रूल कौन से हैं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं। और दर्शकों आपको भी दिखा दूं कि ये बुक आप देख रहे हैं, बुक ऑफ लाइफ, ये आप देख सकते हैं, इसमें ही विचारों का संग्रह है और बहुत ही खूबसूरत ये संग्रह है, जिनको पता चला है सुनकर कि किस तरह से लोगों के विचार बदल रहे हैं, जो भावनाएं हैं वो बदल रही हैं। तो आप भी इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि विचार बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बदलता समय है उसमें अगर विचार स्वस्थ होंगे तो जीवन अपने आप स्वस्थ और सरल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रशांत जी, 12 रूल्स जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, कौन से हैं ये 12? हाँ, ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें मैंने जिक्र किया है, बहुत शॉर्ट में बताऊँगा आपको। पहला तो मैंने सबसे पहला मेरा ये रूल है लाइफ का कि हर आदमी को 24 घंटे में 15 मिनट देने चाहिए इस स्वचिंतन के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए कि हमने पूरे दिन 24 घंटे में क्या किया, क्या हमने नेगेटिव किया, क्या हमने पॉजिटिव किया, क्या हमने केवल अपने लिए जिए या कुछ दूसरे के लिए भी हमने कुछ सोचा, या हम केवल अपने परिवार के लिए जिए या हमने देश और समाज के लिए भी कुछ सोचा या कुछ किया। तो अगर नहीं किया तो वो हमें आगे करना है, और अगर कोई नेगेटिव किया तो उसको छोड़ना है, पॉजिटिव किया तो उसको कंटिन्यू करना है। तो ये हर आदमी के लिए मैं सभी दर्शकों से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि हर आदमी ये रात को बैठ के 15 मिनट के, अपने 24 घंटे में केवल 15 मिनट ये सोचे मैंने क्या किया है पूरे जीवन में, पूरे दिन में। तो मैं नहीं इस चीज़ को सोच सकता कि ये जीवन बदल जाएगा आदमी का, क्योंकि उसे पता लगेगा कि मैंने क्या क्या गलत किया, क्योंकि वही उसका दिल जानता है, उसका हृदय जानता है कि उसने क्या गलत किया, और क्या दुनिया नहीं जानती। दुनिया के सामने तो हर आदमी सही है,
लेकिन उसका दिल जानता है कि उसने क्या किया, तो वो उसको सेल्फ रियलाइजेशन जो है, इसमें मैंने जोर दिया पहले रूल में। दूसरा रूल में लिखा है कि कभी भी आप भेड़िया धसान आता है एक, उसको कहते हैं कि भेड़ तंत्र, कि भेड़ जैसे एक के पीछे एक चलती रहती है और उसे पता नहीं होता कि भेड़ कहाँ जा रही है। तो वो मैंने उसमें लिखा है कि हर आदमी जो है वो किसी अलग विचार से वो आगे बढ़े, उसके अलग विचार हों, कभी वो भीड़ को फॉलो ना करे। और मैंने कभी जीवन में भीड़ को फॉलो नहीं किया, मैंने केवल अपने विचार से अपना आगे का पथ प्रदर्शन जो गॉड ने मुझे दिए उससे ही मैंने आगे कहलाया। तो मैंने लिखा है कि नेवर फॉलो द वे ऑफ क्राउड, मेक योर ओन वे एंड अचीव द गोल। ये मेरा सेकंड रूल है। थर्ड मैंने उसमें रूल दिया है कि कभी भी ईश्वर के मंदिर में ईश्वर को ढूंढने मत जाओ। ये एक मेरा अलग विचार है, बहुत दुनिया से अलग हटके। शायद आजकल की दुनिया में, दुनिया क्या भारतवर्ष में कहूँगा कि 90% लोग बाग इस बात को शायद ना माने, लेकिन मेरा मानना है कि ईश्वर के मंदिर में ईश्वर को ढूंढने ना जाओ, अपने मन को, अपने हृदय को ईश्वर का मंदिर बनाओ, जिससे कि हमेशा ईश्वर आपके साथ रहे। ये मेरा थर्ड रूल ऑफ लाइफ है। उसके बाद मैंने लिखा है कि अपने आप को, आप ठीक है, आप देख रहे हो कि चारों तरफ कीचड़ है, तो ज़रूरी नहीं कि आप भी कीचड़ बन जाओ, आप कीचड़ में कमल की तरह रहो। ये अपना जीवन ऐसा बनाओ, और अपने जीवन को बनाने के लिए पहले अपने हृदय को प्रकाशित करो, प्रकाशमान करो, फिर उस प्रकाश को दूसरों में फैलाओ। यही मैं कुछ थोड़ा सा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कीचड़ में कमल की तरह रहकर अपने हृदय को प्रकाशित कर दूसरों को प्रकाशित करें, ये अपने जीवन का, ये मैंने रूल दिया है। दूसरा मैंने ये कहा है इसमें कि ज़्यादातर लोग अपने आप को समझते हैं कि वो तो सर्वगुण संपन्न है और सर्वज्ञाता है। मेरा ये मानना नहीं है। मेरा मानना ये है कि हर आदमी हर अवस्था में कुछ सीखता है। लर्नर, मैन इज़ ऑलवेज लर्नर। वो कुछ सीखता है और उसे सीखने की चाह होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए। उसे कभी ये घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं सब कुछ जानता हूँ। तो जो आदमी ये सोचता है वो कभी ऊपर नहीं उठ सकता। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो हमेशा सीखने की प्रवृत्ति अपने अंदर रखे। ये मेरा फिफ्थ जो लाइफ का रूल है। फिर मैंने लिखा है जो सिक्स्थ लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं आजकल देख रहा हूँ कि ये भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा हो रहा है कि अपने परिवार से अपने माता पिता को अलग कर दिया गया है। ये वास्तव में बहुत ज़्यादा दुख का विषय है और बहुत खेद का विषय है, क्योंकि माता पिता जो है वो ईश्वर के बाद उनका नंबर आता है। अगर ईश्वर है कहीं तो माता पिता उसकी जगह आते हैं उसके बाद। तो माता पिता की आशीर्वाद जीवन में आपको हमेशा लेना चाहिए, जो कभी भी आपको जीवन में किसी भी असफलता को नहीं आने देगा, ऐसे मेरा मानना है। और दूसरी चीज़ कि ब्लेसिंग्स ऑफ द पेरेंट्स आर द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड। तो इसकी, ये मेरा छठा है, बहुत सूक्ष्म बता रहा हूँ। सातवां मेरा ये है कि हमेशा फूल से सीखिए। फूल ये नहीं कहता कि मुझे सूंघो, फूल ये नहीं कहता मुझे सूंघो, उसकी खुशबू अपने आप वातावरण में फैल जाती है। इसी तरह आदमी को बनना चाहिए फूल की तरह कि वो खुद भी महके और पूरी दुनिया को महकाए। भले ही कांटों में रह के खिले, लेकिन खिले और दुनिया को महकाए। ये उसको जीवन अडॉप्ट करना चाहिए। ये मेरा 7वां रूल ऑफ लाइफ है। 8वां है कि अपना जो स्वास्थ्य है वो सबसे बड़ी चीज़ है दुनिया के अंदर, उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं है। हेल्थ इज़ वेल्थ, इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। इसलिए हेल्थ आदमी को हमेशा, मैंने हाथ जोड़ के विनती की है से कि 24 घंटे में 1 घंटे हमेशा अपने हेल्थ को दो। योगा, प्राणायाम, ध्यान, अगर आप वो करेंगे जीवन में आपको कभी हेल्थ ख़राब नहीं होगी और आप हमेशा सुख से रहेंगे। मैंने देखा है कि जो बीमार हैं उनके लिए जीवन कुछ नहीं है, एक नरक की भांति है। इसलिए मैंने ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, जो हेल्थ के लिए 8वां रूल है। 9वां रूल लिखा है, जिसे मानता हूँ, मेरे नाम के आगे मानव इसलिए लिखा हुआ है। मैं ये मानता हूँ कि कोई धर्म और जाति नहीं है। ईश्वर ने केवल इंसान पैदा किया है, उसने कोई जाति धर्म का निर्माण नहीं किया। ये सब जाति धर्म ये हम लोगों के बनाए हुए हैं। मेरा ये कहना है, और उन जाति धर्म जो अपने बनाए हुए हैं उन पे हम आपस में लड़ रहे हैं। कितने बड़े आश्चर्य की बात है, हर्ष की विषय है कि आदमी उसमें लड़ रहा है, अपने ही बनाए हुए जाति धर्म उस पर लड़ रहा है। ईश्वर ने कोई जाति धर्म नहीं बनाया, उसने केवल इंसान बनाया। तो आप इंसान बनो और इंसान बन के एक धर्म केवल है, इंसानियत, उसको अडॉप्ट करो। ये वाला, ये मेरा 9th वाला वो है। और 10th मेरा है कि सबसे बड़ी बात है कि हम जो ईश्वर को पूछते हैं किसी भी रूप में, तो पूछते हैं अपने स्वार्थ के लिए या भय से। भय ये कि अगर बाई दी वे मंदिर सामने पड़ा और मैंने हाथ नहीं जोड़े तो अरे अनर्थ ना हो जाए, ये भय है। तो हाथ जोड़ने मंदिर के सामने पड़े।
दूसरा ये कि हम जाते हैं तो उससे कुछ मांगते हैं, हमें ये दे दो, हमारे बच्चा पास हो जाए, हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए, हमारी लड़की की शादी हो जाए। अरे यार, मुझे समझ में नहीं आया, जो ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, अजन्मा है, अनंत है, उस ईश्वर से आप क्या मांग रहे हो? उसको सब पता है कि आपको क्या चाहिए। सिर्फ उसकी कृपा के पात्र बनो। पात्र तो कोई बनता नहीं और चाहते हैं कि वो सब कुछ मिल जाए, ये नहीं हो सकता। पहले उसकी कृपा का पात्र बनना पड़ेगा, तब उसकी कृपा आपको मिलेगी नहीं, बरसेगी आपके ऊपर। ये मेरा दावा है। ये मेरा है 10वां थॉट। 11वां थॉट में लिखा है इसमें कि सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे द्वारा किया गया कर्म है, अवश्यमेव भोक्तम कर्ता कर्म, जो हमने कर्म किया है उसका हमें भुगतना पड़ेगा। जो बोया है वो काटा जाएगा। अगर मैंने मिर्च के बीज बोए हैं तो चाहे हम पूरे तीर्थ स्थान कराएं, हर वैष्णो देवी 50 बार हुआएं, कैलाश पर्वत हुआएं, अमरनाथ हुआएं, अगर उसमें आम लग जाए तो मैं मान जाऊंगा। इसलिए जो बोया है वही काटा जाएगा। अगर अच्छे बीज बोएंगे खेत में तो अच्छी फसल लगेगी, बुरे बीज बोएंगे तो बुरी फसल लगेगी। ये मेरा 11वां थॉट है कि जैसा बोया जाएगा वैसा काटा जाएगा। तो आप अपने कर्म की तरफ ध्यान दीजिए। अगर कर्म अच्छे करेंगे, ईश्वर मजबूर हो जाएगा आपको अच्छे फल देने के लिए, आपको उससे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा दावा है। और लास्ट है कि मैंने लिखा है 12वां कि पैसा, आजकल लोग पैसे के लिए पीछे भाग रहे हैं, अंधी दौड़ चल रही है पैसे के पीछे, पैसा पैसा। अरे भाई, कोई सोने के बिस्किट नहीं खाने तो वही आटे के, बल्कि पैसे वालों को तो बेचारों को वो जो मैदा और आटे के बिस्कुट होते हैं वो भी नहीं मिलते, वो भी उनको घी का, लौकी का और तोरी का पानी खाना पड़ता है। ऐसे पैसे क्या फ़ायदा। मेरा कहना ये है कि पैसा जो है एक यंत्र है। मनी इज़ ए टूल नॉट ए गोल। मनी जो है वो लाइफ का गोल नहीं है, ये एक यंत्र है आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। तो आप पैसे के पीछे ना भागें। पैसे के पीछे भागना बहुत गलत है, क्योंकि एक किसी शायर ने कहा है कि बन जाते हैं सब रिश्तेदार जब ज़र पास होता है। ज़र माने पैसा। बन जाते हैं सब रिश्तेदार जब ज़र पास होता है, और डूब जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। तो मैं नहीं समझता कि पैसे की इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस। नो, पैसे की ज़रूरत है, लेकिन मानवता से ऊपर पैसा नहीं है, इंसान से ऊपर। पैसा इंसान के लिए है, इंसान पैसे के लिए नहीं है। इसलिए मेरा बार बार रूल ये कहता है कि पैसे के पीछे कभी ना भागें और अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाएं, और बैलेंस बना के चलें। अपने रिश्तों का, अपने संबंधों का सम्मान करें। अगर कोई आपका रिश्तेदार या आपका भाई को गरीब है तो वो आपका भाई है, उसकी नसों में आपकी माँ का खून बहता है, उसने भी आपकी माँ का दूध पिया है। तो वो अगर गरीब है तो आपके भाई से अलग नहीं हुआ, उसका रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि उसका रिश्ता वहीं का वहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी पैसे को ज़्यादा तरजीह मत दीजिए, और अपने जीवन में अपने आदर्शों को और अपनी मानवता को और अपने संबंधों को ऊपर रख के चलिए, तो आपका जीवन बहुत सफल होगा। जी प्रशांत जी, चलते चलते आपसे एक सवाल कि देश के नाम क्या संदेश है आपका, क्योंकि जो विचार हैं उनसे तो बगिया महक ही रही है, लेकिन आपका जो विचार है देश के लिए वो जानना चाहूँगी। देश के बारे में तो मुझे सिर्फ इतना कहना है कि मेरा देश पहले पूर्व के ज़माने में विश्व गुरु के नाम से प्रसिद्ध था। मैं चाहता हूँ कि आज भी वो, आगे भी वो भविष्य में विश्व गुरु दोबारा से बने और विश्व में उसका वही सम्मान और प्रतिष्ठा हो। उसके लिए मैं ये मानता हूँ कि जो इस समय हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो वास्तव में इस काबिल है कि वो देश को ऊंचा उठाया है विश्व में, और ऊंचा उठाएंगे। आज विश्व में भारत की एक अलग ही पहचान है, एक अलग ही छवि है। क्यों? मोदी जी की वजह से। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि जो विपक्ष है, जो भी उनको कहते हैं, वो कभी भी उसकी तारीफ तो कभी होती ही नहीं, हमेशा हर चीज़ की बुराई होती है। और आज वो सब लोग संगठित हो गए हैं, इसलिए नहीं कि देश की तरक्की करें, देश के लिए तरक्की के लिए कुछ सोचें। देश की जनता जो भूखी है, 75% लोग गरीब हैं हमारे यहाँ, उनके लिए कुछ करें, कुटीर उद्योग खोलें या कुछ और काम करें जिससे कि वो लोग लगे काम पे और अपना जीवन यापन करें। उसकी जगह वो क्या किस लिए इकट्ठे हुए हैं कि मोदी को हराना है। क्या हास्यास्पद बात है, कितने कमाल की बात है। ये अगर हमारे नेता सोचेंगे, ये हमारे नेताओं के थॉट्स होंगे कि वो मोदी को हराने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो ये देश कभी ऊपर नहीं जा सकता। मेरा कहना सिर्फ ये है भैया कि अपनी इंडिविजुअलिटी छोड़ो और देश के लिए शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ऐसे ऐसे चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, उन्होंने तो कभी नहीं सोचा अपने जीवन के बारे में, वो क्यों देश के लिए कुर्बान हुए। तो ऐसी भावना अपने अंदर लेके आओ और देश के बारे में सोचो। मैंने तो आपको एक बात बता दूं
कि ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले 2019 में जब मैं इंडिया में था तो मैंने मोदी जी को अपने खून से लेटर लिखा था, और वो लेटर मैंने खून से लिख के प्रधानमंत्री कार्यालय में खुद 26 अप्रैल 2019 को मैं दे के आया था। और उसमें मैं लिख के आया था कि मोदी जी आप जितने अच्छे काम कर रहे हैं दुनिया, और मई में इलेक्शन था अगले महीने, तो वो चिंतित थे क्या होने वाला है। मैं लिख के आया था कि उस लेटर के साथ 12 पेज का मैंने लेटर और एंक्लोज किया था खून से लिखे हुए के साथ। उसमें मैंने लिखा था कि आपको दुनिया की कोई ताकत प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकती, आप पुनः दोबारा से पूर्ण बहुमत से आएंगे और पूर्ण बहुमत से आके दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। और वही हुआ मई 19 में इलेक्शन में। तो मैंने फिर जुलाई में जाने से पहले ऑस्ट्रेलिया फिर उनको लेटर लिखा कि आप उनको बधाई दी और कहा कि देखिए मेरी आत्मा का जो आवाज़ थी वो पूरी हो गई, और जो मैंने आपको भविष्यवाणी आपके लिए की थी वो पूरी हो गई। और ये मैं लेटर लिख के फिर प्रधानमंत्री कार्यालय में दे के आया। ये मैं दे के आया 26 जुलाई 2019 को। उसके बाद फिर मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया। तो उसके बाद भी मैं मतलब मोदी जी के बारे में उनके लिए बड़ा प्यार है, सम्मान है उनके, वो देश के लिए कुछ कर रहे हैं। वो मैं मानता हूँ कि महर्षि और योगी है। जो आदमी 4 घंटे सोता है, 22 घंटे और 20 घंटे वो देश का ख्याल रखता है, कितना बड़ा महान आत्मा है वो। और लेकिन हमारे लोगों की क्या कमी है कि कोई भी महान आत्मा अगर हमारे साथ है हम उसको नहीं पहचान पाते और उसकी बुराइयाँ निकालनी शुरू कर देते हैं। जब वो चला जाता है तब उसकी याद करते हैं और उसकी पूजा करते हैं, यही गलत है। आप जब तक वो रहता है तब तक उसका सम्मान करो और उसकी बात को मानो और उसके पीछे चलो, तब आप उसके समर्थक बनो और उसके साथ चलो, तब हो सकता है। तो मैंने जो खून से लेटर लिखे हुए हैं, और जो 2 लेटर है, एक मैंने उनकी मदर को भी लिखा था ऑस्ट्रेलिया से फरवरी 2022 में, वो तीनों लेटर इस किताब में मैंने प्रिंट कराए हुए हैं। इसीलिए लोग बाग देखें कि मैंने मोदी जी को क्या लिखा देश की समस्याओं के बारे में और उसके समाधान के बारे में। वाकई जो विचारों के पुष्प थे उससे हमारा स्टूडियो तो महक उठा है, और हम उम्मीद करते हैं कि समाज भी, देश भी इससे महक उठेगा। और आपने जो अमूल्य समय दिया इतने अमूल्य विचारों के साथ, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।